Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. So as you all know, we are doing unit number 1 of Robinson Crusoe, and we have got to know that ship of Robinson Crusoe has stuck in the storm, and Robinson and his team is in danger now. They are in stormy weather. The mountain-like waves have tried to drown them. दे आर इन सर्च ऑफ सम हेल्प एंड लैंड. अब वो कहीं पे लैंड की सर्च में वहाँ पे, और वो चाह रहे हैं कि वो किसी आइलैंड पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएं ताकि उनके लिए कोई हेल्प आ सके. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एट टुडेज लेक्चर एंड विल गेट टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. Part 3, Over the Side. It is not easy for anyone to imagine how frightened and anxious we were. Frightened means scared, डरे हुए. Anxious means worried, परेशान. Now he's saying it's not easy to imagine. Nobody can easily imagine that how frightened, how scared and worried they were. इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी सिर्फ ये इमेजिन करना कि वो लोग कितने डरे हुए थे. The wind was still blowing very strongly. हवाएं अभी बहुत तेज़ी से चल रही थी. It would not be long before the ship broke into pieces. Now Robinson is saying in a while, थोड़ी देर में, the ship might broke up. शिप हो सकता है टूट जाए थोड़ी ही देर में. We sat looking at one another expecting death every moment. हम एक दूसरे को बस देखते रहे और डेथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी हम लोगों को लग रहा था अभी हम लोगों की मौत हो जाएगी किसी भी लम्हे. However, we were lucky the ship did not break up, and after a while the captain said that the wind was beginning to blow less strongly. जबकि वो लकी थे और शिप नहीं टूटी. एंड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, द कैप्टन told them that the wind has started to blow less strongly. हवाएं थोड़ी कम हो चुकी हैं. The ship was stuck on the sand and we could not hope to get it off. So we had to think of saving our lives as best we could. और शिप जो थी वो रेत पे कहीं स्टक थी, वहाँ पे फंस चुकी थी, और वो उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो शिप इतनी बड़ी थी. इट वॉज सो ह्यूज दैट दे कुड नॉट गेट इट ऑफ. वो वहाँ पे रेत से उसको नहीं हटा सके. सो वी हैड टू थिंक ऑफ सेविंग आवर लाइव्स एज बेस्ट वी कुड. तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जितना भी बेहतर तरीके से, इसी तरह कि शिप को बगैर सैंड से हटाए, किसी तरह भी वो अपनी ज़िंदगी सेव कर लें. देयर वॉज अ स्मॉल बोट ऑन बोर्ड. एक छोटी सी बोट थी, बोट पे कश्ती थी. एंड द मेट विद द हेल्प ऑफ द मैन गॉट द बोट ओवर द शिप्स साइड. उन्होंने सब टीम ने मिलकर जो बोट थी वो शिप की साइड पे बाहर की तरफ उसको निकाला. देन वी ऑल गोट इन टू द बोट, लेट गो एंड ट्रस्टेड आवरसेल्व्स टू गॉड्स मर्सी एंड द वाइल्ड सी. सब बोट में बैठ गए और बोट को जाने दिया, और हम उन सब ने अपने आप को गॉड्स मर्सी यानी खुदा के रहम पे छोड़ दिया, और वाइल्ड सी यानी रफ सी, ख़तरनाक, डेंजरस सी. वी सॉ दैट इट वॉज ऑलमोस्ट होपलेस. द वेव्स वर सो हाई दैट द लिटिल बोट वुड सून बी फिल्ड विद वाटर एंड वी वुड ऑल बी ड्राउंड. तो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल होपलेस था, उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, और वेव्स जो थी, पानी की लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची थी, और जो छोटी सी कश्ती थी वो जल्द ही पानी से भर जाएगी और हम सब डूब जाएंगे. वी वर्क हार्ड एट द ओर्स एंड पुल टूवर्ड्स द लैंड. ओर्स चप्पू चलाने को कहते हैं, जैसे कि ये एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर कॉल्ड ओर्स. एंड विद द हेल्प ऑफ ओर्स यू फ्लोट द बोट. आप कश्ती को पानी पे चलाते हैं. एंड पुल टूवर्ड्स द लैंड, यानी उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ओर्स को पुल किया ताकि वो लैंड की तरफ जा सके. बट वी न्यू दैट व्हेन द बोट केम नियर द शोर शी वुड बी ब्रोकन इनटू 1,000 पीसेस बाय द रफ सी. लेकिन वो लोग जानते थे जब भी जो बोट है वो शोर यानी साहिल के करीब पहुंचेगी तो बहुत से यानी 1,000 हज़ारों टुकड़ों में टूट जाएगी. बाय द रफ वाइल्ड सी मतलब ख़तरनाक समुंदर की वजह से. आफ्टर वी हैड रोड अबाउट 4 or 5 miles, रोड यानी चप्पू चलाना, 4 या 5 माइल्स तक रो करने के बाद, अ फीयर्स वेव लुकिंग लाइक अ माउंटेन, एक ख़तरनाक और बहुत स्ट्रॉन्ग लहर बिल्कुल पहाड़ की तरह, केम रोलिंग अप बिहाइंड अस, हमारे ऊपर होती हुई आई. वी कुड सी दैट आवर एंड हैड कम. उन्हें लगा अब
मौत करीब है। द वेव ब्रोक ऑन अस विद सच फोर्स दैट द बोट एट वंस टर्न ओवर। जो लहर थी वो उन पे इतनी ज़ोर से उनके साथ टकराई कि जो बोट थी वो एकदम उलट गई। वी वर इमीडिएटली सेपरेटेड फ्रॉम द बोट एंड फ्रॉम वन अनदर। एकदम से वो बोट से हट गए थे और एक दूसरे से भी सेपरेट यानी अलहदा हो गए। देयर वाज हार्डली टाइम टू प्रे टू गॉड फॉर द वेव्स स्वैलोड अस ऑल अप इन अ मोमेंट। उनके पास बहुत मुश्किल से टाइम था खुदा से दुआ करने का कि वो उन्हें बचा लें, क्योंकि स्वैलोड मतलब निगल जाना, क्योंकि जो थी वेव जो थी लहर उनको सेकंड्स में निगल गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वील डू रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।